स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नया वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड के बारे में। ब्राइटकॉम ग्रुप का जो शेयर है अगर इसकी हम बात करेंगे तो आज की डेट में इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल रही है, लेकिन यहाँ पर अपर सर्किट पे क्लोजिंग नहीं हुई है। अपर सर्किट हालांकि लगा था इस स्टॉक में, लेकिन क्लोजिंग अपर सर्किट पे नहीं हुई है, लेकिन पॉजिटिव क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इस स्टॉक में आगे क्या हो सकता है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं, और इस स्टॉक में दोस्तों यहाँ पर क्या करना सही रहेगा वो भी आगे हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल पे पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहती हैं, और BCG से रिलेटेड जब भी कोई भी अपडेट आएगी बिल्कुल आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। दोस्तों अगर हम बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप की, तो प्रीवियस क्लोजिंग जो थी वो 31 रुपये और 20 पैसे पे हुई थी, और अभी जो क्लोजिंग हुई है वो 31 रुपये और 75 पैसे पे हुई है। यानी कि अगर हम बात करेंगे क्लोजिंग की तो 1.76% की तेज़ी के साथ यहाँ पर क्लोजिंग है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे ओपनिंग की, तो ओपनिंग 32 रुपये 40 पैसे पे हुई थी। उसके बाद इस स्टॉक ने अपर सर्किट लगाया 32 रुपये 75 पैसे तक का, यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन उसके बाद फिर से गिरावट देखने को मिली, और फिर इस स्टॉक में यहाँ पर जो है 30 रुपये 20 पैसे तक का लो भी बनता हुआ नज़र आया, और उसके बाद 30 रुपये 20 पैसे तक का लो बनने के बाद इस स्टॉक में फिर तेज़ी देखने को मिली, और 31 रुपये 75 पैसे पे क्लोजिंग हुई है 1.76% की तेज़ी के साथ। यानी कि इस स्टॉक में आज की डेट में समझिए अपर सर्किट लगने के बाद जब ये वापस से प्राइस फ्लक्चुएशन हुआ, यानी कि नॉर्मल ट्रेडिंग यहाँ पर चलती हुई इस स्टॉक में नज़र आई, जिस तरीके से ज़्यादातर स्टॉक्स में होता है। हालांकि यहाँ पर इस स्टॉक में अपर सर्किट लगातार लगता है, और जब गिरता है तो लोअर सर्किट लगातार लगता है, तो वो इस वजह से यहाँ पर जो है इस स्टॉक के लिए थोड़ी अलग बात है जो यहाँ पर आज की डेट में अपर सर्किट नहीं लगा। नहीं तो ऐसे तो पॉजिटिव क्लोजिंग है यहाँ पर, लेकिन इस स्टॉक में जब भी तेज़ी होती है तो ज़्यादातर अपर सर्किट ही लगता है, और जिस तरीके से अभी भी यही ट्रेंड चल रहा था यहाँ पर देख सकते हैं, लगातार अपर सर्किट इस स्टॉक में यहाँ पर लग रहा था, और पहले जब गिर भी रहा था तो लगातार लोअर सर्किट के साथ स्टॉक गिर भी रहा था। तो उस तरीके से आज यहाँ पर नहीं हुआ, पॉजिटिव क्लोजिंग है लेकिन अपर सर्किट नहीं लगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इस स्टॉक की, तो देखिए इस स्टॉक में दोस्तों एक लंबी अच्छी खासी तेज़ी हुई है काफ़ी शॉर्ट टर्म में, और सिंगल डिजिट तक स्टॉक गिर गया था 9 रुपये 35 पैसे तक, और वहाँ से काफ़ी कम समय में ये 31 रुपये 75 पैसे तक आ गया। 36 रुपये का लेवल भी पार किया था, वहाँ से गिर करके ये 26-27 रुपये तक आया, और वहाँ से फिर 31 रुपये 75 पैसे तक अभी आया है। लेकिन इस स्टॉक में ध्यान देना है कि गिरावट भी इसी तरीके से होती है। आप यहाँ पर फ़िलहाल तो तेज़ी देखने को मिली है, लेकिन पहले देखिए स्टॉक इसी तरीके से 122 रुपये के लेवल तक था यहाँ पर स्टॉक, वहाँ से धीरे धीरे गिर करके सिंगल डिजिट तक गिर गया 9 रुपये 35 पैसे तक। रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आ रहे थे उसके बावजूद, तो ऑपरेटर्स एक्टिव में से आप यहाँ पर समझ सकते हैं। उसके पहले सिंगल डिजिट से 122 रुपये के लेवल तक गया था, जब मैंने भी यहाँ पर बाइंग करने के लिए कहा था, और उस लेवल से 10 गुना से भी ज़्यादा प्रॉफिट कई लोगों को कुछ ही महीनों में यहाँ पर हुआ था। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इसी वजह से दोस्तों ये जो स्टॉक है जिस तरीके से ऊपर जाता है, देखिए यहाँ पर स्टॉक लगातार अगर आप यहाँ पर देखेंगे पिछले 5 साल तो पेनी स्टॉक ही रहा है, 2, 4, 5 रुपये के लेवल के बीच में ही यहाँ पर रहा है। उसके बाद अचानक से यहाँ पर 2021 में तेज़ी हुई, स्टॉक 122 रुपये के लेवल तक यहाँ पर पहुँच गया सिंगल डिजिट से, और फिर देखिए उसी तरीके से धीरे धीरे गिर करके वापस सिंगल डिजिट तक आ गया 9 रुपये 35 पैसे तक, और अभी लास्ट 2 महीने 2.5 महीने में यहाँ पर थोड़ी तेज़ी देखने को मिली है। स्टॉक वहाँ से 31 रुपये 75 पैसे पर यहाँ पर आया है। तो जिस तरीके से स्टॉक दोस्तों ऊपर जा सकता है उसी तरीके से यहाँ पर गिर भी सकता है। तो ऑपरेटर्स एक्टिव हैं, तो इस वजह से इस स्टॉक में यहाँ पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी बिल्कुल भी नहीं बनाया जा सकता है। और दूसरी बात है कि सेबी का इंट्रीम ऑर्डर भी आया, फॉरेंसिक ऑडिट भी यहाँ पर सेबी के द्वारा चल रही है, उसमें भी कंपनी के ऊपर काफ़ी सारे सवाल खड़े किए गए हैं। गलत शेयर होल्डिंग पैटर्न बताने का आरोप लगाया गया था, जो कि सही भी है। कंपनी ने बाद में जब अपडेट किया तो गलत शेयर होल्डिंग पैटर्न बिल्कुल नज़र आया। कंपनी जो बता रही थी इतने क्वार्टर से वो शेयर होल्डिंग पैटर्न नहीं था, जो कि मैंने दिखाया भी था आपको। कंपनी इसको बढ़ा चढ़ा कर यहाँ पर पेश कर रही थी। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो है अभी भी ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं हुई जो सेबी ने जवाब मांगा है, तो वो सारी चीज़ें अभी भी यहाँ पर चल रही हैं। तो वो सारी चीज़ें जब तक क्लियर नहीं होती हैं तब तक तो कुछ भी यहाँ पर बना ही नहीं सकते हैं इस स्टॉक को लेकर के। बस बिना किसी पॉजिटिव न्यूज़ के शेयर को चढ़ाया जा रहा है, और अगर यहाँ पर आप बाइंग करते हैं तो यहाँ पर आप बिल्कुल फंसने के पूरे चांसेस रहेंगे, और यहाँ पर जो है काफ़ी रिस्क यहाँ पर रहने वाला है। तो मेरी राय में अगर सेफ़ रहना चाहते हैं तो मैंने पहले भी कहा था इस स्टॉक में जब ये गिरा था नीचे, इस स्टॉक से दूर रहिए। और जो रिस्क लेना चाहते हैं उनको मैंने वहाँ जब ये 9-10 रुपये पे था, जब गिर गया था, तो वहाँ कहा था आप पैसा लगा सकते हैं, अगर रिस्क ले सकते हैं तो हो सकता है आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो जाए, लेकिन रिस्क रहेगा क्योंकि डाउनसाइड काफ़ी लिमिटेड है, और इस तरीके के स्टॉक में ऑपरेटर गेम चलता रहता है। तो उस वजह से जो रिस्क लेना चाहते थे वो कर सकते थे, बाकी सेफ़ रहना चाहते हैं उनको तो मैंने पहले भी तभी भी मना किया था, और अभी भी मैं मना कर रहा हूँ कि इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट ना ही करे तो अच्छा होगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम यहाँ पर 6 करोड़ 1,30,280 शेयर्स तक का हुआ है,
और अगर हम बात करेंगे यहाँ पर डिलीवरी परसेंटेज की, तो डिलीवरी परसेंटेज NSE पर 34.10% 34% तक का यहाँ पर रहा है। और यहाँ पर देखिए नॉर्मल ट्रेडिंग आज की डेट में हो रही थी। 38 लाख से ज़्यादा शेयर्स तक का, 38,72,000 शेयर्स तक का बाइंग ऑर्डर था, 24,45,000 शेयर्स तक का सेलिंग ऑर्डर था NSE पर। BSE पर 2,33,79,378 शेयर्स तक का वॉल्यूम हुआ है। और यहाँ पर भी देख सकते हैं नॉर्मली ट्रेडिंग यहाँ पर भी चल रही थी। स्टॉक की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर जो है डिलीवरी परसेंटेज लगभग 40% का रहा है, 39.93% तक का डिलीवरी परसेंटेज यहाँ पर रहा है। टोटल वॉल्यूम की बात करेंगे तो टोटल वॉल्यूम जो है आज की डेट में इस स्टॉक में जो हुआ है वो 8 करोड़ और 35 लाख तक का यहाँ पर इस स्टॉक में आज की डेट में टोटल वॉल्यूम हुआ है। अगर हम बात करेंगे BCG की, तो अब यहाँ पर जो है अगर हम बात करेंगे आगे लार्ज डील्स की, तो देख सकते हैं आज की डेट में यहाँ पर लार्ज डील्स काफ़ी सारी हुई है इस स्टॉक में। 3 जुलाई की डेट में देखिए यहाँ पर लगातार लार्ज डील्स दिखाई पड़ रही होगी। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम कहेंगे तो ऑपरेटर्स देखिए फिर से एक्टिव हो चुके हैं, लाखों की क्वांटिटीज़ में लार्ज डील्स यहाँ पर नज़र आ रही हैं। और डिलीवरी परसेंटेज मैंने आपको दिखाया 40% BSE पर था और NSE पर भी उससे थोड़ा ज़्यादा था, तो NSE पर भी लगभग उसी के आसपास था। तो ऑपरेटर गेम देखिए यहाँ पर चल रहा है इस स्टॉक में। आज भी 34 लार्ज डील्स यहाँ पर हुई है। तो इस वजह से दोस्तों इस स्टॉक में यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट करने से बच्चे सेफ रहना चाहते हैं तो ही ज़्यादा अच्छा होगा। और बाकी देखिए यहाँ पर अगर हम कहेंगे तो यहाँ पर कंपनी की ओर से फ़िलहाल जो है क्लोज़र ऑफ ट्रेडिंग विंडो भी यहाँ पर किया जा चुका है कंपनी की ओर से। कंपनी ने बताया 1 जुलाई से लागू हो गया है, यानी कि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, कंपनी के एम्प्लॉयज़ या उनसे डायरेक्टली रिलेटेड जो पर्सन्स हैं वो कंपनी के शेयर्स में खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं। 1 जुलाई से ये उनके लिए लागू हो गया है। और यहाँ पर जो है मार्केट आज हालांकि ओपन हुआ 1 तारीख और 2 तारीख तो मार्केट बंद था। तो यहाँ पर जो है ये जब तक Q1 अभी ख़त्म हुआ है, इसका रिज़ल्ट नहीं आता है, क्वार्टरली रिज़ल्ट आने के अगले 48 घंटे पूरे हो जाने के बाद उनके लिए ओपन होगा। तो यहाँ पर देखिए अभी हाल फिलहाल में यहाँ पर सेबी ने जो इंट्रीम ऑर्डर, यहाँ पर सेबी ने एक और एडजुडिकेशन ऑर्डर लाया था, उसमें कंपनी के ऊपर उन्होंने बताया था, फ़ाइन भी लगाया था। और क्योंकि कंपनी ने जो है क्लोज़र ऑफ ट्रेडिंग विंडो में यहाँ पर ट्रेडिंग किया था कंपनी के प्रमोटर्स ने, तो 2 बार उस तरीके का नोटिस आया। एक बार 40 लाख का फ़ाइन लगाया गया, उसमें कंपनी को पार्टी बनाया गया था और फिर बाकी कंपनी के 5 प्रमोटर्स को बनाया गया था। टोटल 6 लोगों के ऊपर 40 लाख का फ़ाइन लगा। दूसरा जो एडजुडिकेशन ऑर्डर है उसमें 2 लोगों के ऊपर, सुरेश रेड्डी और विजय कंचला जी के ऊपर लगा है फ़ाइन। टोटल समझ लीजिए वो 5 लाख का फ़ाइन लगा दोनों का मिला करके। और उन्होंने भी क्लोज़र ऑफ ट्रेडिंग विंडो में यहाँ पर ट्रेडिंग किया था। जब ट्रेडिंग विंडो क्लोज़ होती है, डायरेक्टर्स प्रमोटर्स वो ट्रेड नहीं कर सकते। और कंपनी ने हालांकि कहा कि उनका जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसमें उस तरीके का कोई भी बैन नहीं है, इस वजह से वो कर रहे थे। लेकिन देखिए बैन नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है कंपनी क्लोज़र ऑफ ट्रेडिंग विंडो का नोटिस निकाल रही है। और इसमें कंपनी कह रही है कि यहाँ पर डायरेक्टर्स जो है, यहाँ पर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो यहाँ पर जो है, और जो बाकी लोग हैं वो यहाँ पर जो है प्रमोटर्स, डेजिग्नेटेड पर्सन्स और कनेक्टेड पर्सन्स यहाँ पर ट्रेड नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद कंपनी खुद कह रही है कि नहीं कर सकते हैं, और उसके बावजूद कंपनी ने यहाँ पर किया। और कंपनी फिर कह रही है कि उनके कोड ऑफ कंडक्ट में नहीं है, लेकिन फिर भी कंपनी यहाँ पर क्लोज़र ऑफ ट्रेडिंग विंडो का नोटिस जारी कर रही है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर नेगेटिव निकल करके हैं। सेबी ने हालांकि नहीं माना, उन्होंने फ़ाइन यहाँ पर लगाया, 45 दिनों का समय दिया है। इस बीच कंपनी को जवाब देना होगा या फिर उनको जो फ़ाइन है वो भरना पड़ेगा। देखिए बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव, इस वजह से इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से बचे तो ज़्यादा अच्छा होगा अगर आप सेफ रहना चाहते हैं तो। अब आगे देखिए यहाँ नॉर्मल ट्रेडिंग हो रही है तो अच्छा है इस स्टॉक के लिए। अब अगर यहाँ और बाकी चीज़ें अगर क्लियर हो जाती हैं तो उसके बाद क्लियर भी बना सकते हैं यहाँ पर। फिलहाल तो देखिए इन्वेस्टमेंट करने से बचे, मेरी राय में वही सही रहेगा। इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहले बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।